दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हार्दिक की जगह शुरू होगा सूर्य का नया दौर। बनाया गया है लंका के खिलाफ भारत का नया कप्तान। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद तो सूर्य भी बेहद भावुक हो गए, अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए और फिर गौतम गंभीर के साथ साथ रोहित शर्मा को थैंक यू बोलते हुए सूर्य ने जो कहा है, सच में 140 करोड़ भारतीय भी सूर्य को दिल से सलाम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों रातों रात सूर्य बने कप्तान? ऐसा क्या कहा उन्होंने रोहित और गंभीर को? इसका श्रेय देते हुए उनका पूरा बयान तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य और भारत में किसे भारत का कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के T20 कप्तान बनने की दौड़ में छुपा रुस्तम बनकर उभरे हैं। वो शीर्ष दावेदार हार्दिक पांड्या को पछाड़ चुके हैं, जिन्हें अब तक उप कप्तान से कप्तान बनाया जाना केवल संभावना था, उसे अब हकीकत में बदल दिया गया है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण ही अब उनकी कप्तानी पर भी इतना बड़ा खतरा मंडराया है और सूर्य उनसे कप्तानी की दौड़ में आगे निकल गए हैं। जी हां, आपको याद ही होगा कि हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो आईपीएल 2024 की शुरुआत तक एक्शन से बाहर थे। आईपीएल 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के साथ ही वो मैदान पर लौटे, लेकिन भारत के लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट तक ही सीमित रह गए। देखा जाए तो हार्दिक ने 2022 की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम के 79 में से सिर्फ 46 T20 मुकाबलों में ही भाग लिया है। इस बीच सूर्य कुमार पहले घरेलू सर्किट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद घरेलू T20 सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबरी करवाई, जिसके कारण ही अब सूर्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 जुलाई से शुरू हो रहा भारत का श्रीलंका दौरा नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्य आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अगरकर और यादव का मुंबई कनेक्शन भी जग जाहिर है, जिसके कारण ही अब गौतम गंभीर ने सूर्य को कप्तान बनाने का फैसला किया है। और इस खबर ने सामने आते ही जहां हार्दिक के फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो सूर्य और उनके करोड़ों फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर है। यहां तक कि सूर्य भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बेहद खुश थे, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। और अब भारत के नए कप्तान बनने के बाद सूर्य का पहली बार बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें वो बेहद भावुक नजर आए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया, सबसे पहले तो मैं बीसीसीआई और मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सच कहूं तो अपने देश को लीड करना मेरा एक सपना था और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अगला विश्व कप जिताना। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू रोहित भाई और गंभीर सर को बोलना चाहूंगा। मेरे करियर की शुरुआत से ही ये मेरे लिए मेंटोर और भगवान की तरह रहे हैं। मेरे करियर की शुरुआती दौर में गंभीर सर ने मुझे दिशा दिखाई और फिर मुंबई में आकर रोहित भाई मेरे लिए भगवान बन गए। इन दोनों के बिना मैं इतना कुछ हासिल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और अब आगे इन्हीं की गाइडेंस में मैं अपनी कप्तानी में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने सूर्य की महानता को, लेकिन अब आपको क्या लगता है उनका बयान सुनने के बाद कि सूर्य और हार्दिक में किसे भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका में बजाएगी डंका। बस थोड़ी देर में बजने वाला इंडिया श्रीलंका के बीच पहले और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले का बिगुल। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के
बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था, लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत की युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, अब भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैच के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन का है। तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़े ही बेहतरीन तरीके से आती है। तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका को रोकने के लिए बीसीसीआई की तरफ से एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे हमें जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो अब पहले टी20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी कर सकती है। वहीं गिल को बाहर कर अभिषेक को ओपनिंग का मौका दिया गया तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर संजू सैमसन को शामिल किया है। इसके अलावा मध्यक्रम में 4 और नंबर 5 पर अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं मुख्य ऑलराउंडर के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में अब भारतीय टीम इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो वहीं श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस अब करते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं लोअर ऑर्डर में कप्तान वानिंदु हसरंगा, दुनित वेलालगे और महेश तीक्षणा को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गेंदबाजों के तौर पर दुष्मंता चमीरा, नमन तुषारा और मतीशा पथिराना खेलते दिखाई देने वाले हैं। यानी कि टीम इंडिया के लिए भी ये चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच से पहले टी20 में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टी20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारत को पटखनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले टी20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की। लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में रिंकू में एक नई जान फूंक दी थी।